जी के द्वारा त्रिपुरासुर से गणेश प्रतिमा मांगने का रहस्य। ब्राह्मण वेशधारी गणेश जी ने कहा कि दैत्यराज, मेरा नाम कलाधर है। मुझे भगवान शंकर द्वारा पूजित उस गणेश प्रतिमा की अभिलाषा है जो कैलाश में विद्यमान है। उसे मुझे प्रदान कर दो। त्रिपुरासुर बोला, वह प्रतिमा मैं आपको अवश्य दूंगा। ऐसा कहकर उसने अपने सेवकों को प्रतिमा लाने का आदेश दिया। किंतु जब भगवान शंकर कैलाश से मंदराचल पर चले गए थे, तब उस प्रतिमा को भी साथ ले गए थे। अनुचरों ने लौटकर यह बात निवेदन की कि त्रिपुरासुर ने वह प्रतिमा भगवान शंकर से लाकर देने को कहा और ब्राह्मण रूपधारी गणपति को अनेक रत्न आभूषण, मृग चर्म, सुरभि, गौ, घोड़ा, हाथी, रथ आदि प्रदान किए। दैत्यराज का आदेश पाकर भगवान शंकर के पास दूत पहुंचे और उन्होंने उनसे गणेश प्रतिमा देने को कहा। शिव जी बोले कि वह प्रतिमा मिलना असंभव है। आपने स्वामी से जाकर कहो कि भविष्य में वह ऐसा साहस कभी ना करे। दूत बोला कि प्रतिमा तो आपको देनी ही होगी। मेरे स्वामी का आदेश न मानने की किसमें शक्ति है? अतएव भला इसी में है कि प्रतिमा तुरंत दे दो। यह सुनकर शिव क्रोधित हो गए। उन्हें क्रोधित देखकर दूत प्राण बचाकर भाग गए और उसने त्रिपुरासुर के पास जाकर सब बात बताई। दैत्यराज ने तत्काल मंदगिरी पर आक्रमण करने का आदेश दिया। दैत्य सेना ने तत्काल कूच कर दिया। उधर देवताओं को पता चला तो वे भी एकत्रित होकर भगवान शंकर की सहायतार्थ आ पहुंचे। दोनों पक्षों में घोर संग्राम हुआ। देव सेना का नेतृत्व भगवान शंकर स्वयं कर रहे थे, परंतु दैत्य का बोल का जो बल था वो बहुत बड़ा हुआ था। इसीलिए शिवजी के नेतृत्व में भी देवगण उनके समक्ष न ठहर सके। संग्राम भूमि छोड़कर वो इधर उधर भाग निकले। ओम गम गणपति नमः मंत्र के द्वारा शिव द्वारा त्रिपुरासुर का वध। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात शिव जी ने उनका भक्ति भाव से पूजन किया और देव ब्राह्मण आदि को तृप्त करके पुनः उनकी महिमा को पुष्पांजलि समर्पित की और बोले कि गणपति का यह स्थान आज से मणिपुर नाम में से विख्यात होगा। फिर शिव जी ने देवसेना एकत्रित की और त्रिपुरासुर की राजधानी की ओर चल दिए। गणेश जी का स्मरण करते ही उन्होंने देखा कि विघ्न नाशक भगवान वीर वेश में स्वयं आगे आगे चल रहे हैं। त्रिपुरासुर के तीनों पुर अभेद थे, इसीलिए असुर जानता था कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी लेकिन शिवजी ने गणेश जी के द्वारा बताई हुई विधि से गम बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए सरसंधान किया और एक ही बाण से त्रिपुरासुर के पुरों को ध्वस्त कर दिया। उस समय पार्वती अपने प्राण वल्लभ की विजय कामना करती हुई गणपति पूजन में लगी थी। युद्ध में शिव जी की विजय हुई और त्रिपुरासुर को मारा गया। देवसेना द्वारा भगवान त्रिपुरारी की जय के साथ ही गजानन भगवान की जय बोली जाने लगी। बोल श्री गणपति भगवान की जय। विघ्न हरण मंगल करण गणपति भगवान की जय। रिद्धि की जय, सिद्धि की जय, शुभ की जय, लाभ की जय, देवों के देव महादेव की जय। इस यात्रा के लिए गणपति जी के विशेष मंत्र। सत्य नित्य अवम सीता सविघ्न नाशिनी पीठा सर्वशक्ति अम्बुजा श्रिय पली पद्म आसनी धारो वहिनी धाम त्रया आश्रय अति प्रपदो गूढ़ गुलिफा अति प्रपदो गूढ़ गुलिफा संवृत पाशनिक पीने जंगे संवृत पाशनिक पीने जंगे श्लिष्ट जानो स्थूलो रूह प्रणमन कोटि गणेश्वरी निम्नाभि स्थूले को
भूषि पीन वक्षा मृदुभुजा पीन सकंधा कंबुकंठो लंबोष्ठो लंबनासिका भगन वाम्र दस्तुं सव्यदं तो महानो ह्रस्वनेत्रत्रय शूर्पकर्णो निबिड मस्तका फाकर कुभाग्रो रत्ने मौली निर्यं कुशसरिपाहार कटिसूत्रः सर्पयगोपवित्तवान् सर्पकोटि कटिका सर्पग्रीवेङ्गाम् अङ्गा सर्पिकाक्षोदारबन्ध सर्पराजोत्तरीयकम् रक्तो रक्ति अम्बोधरो रक्तिमाल्य विभूषणः रक्तिषणो रक्तकरो रक्तिलाम्भो रक्तताल्वो ॐ पल्लवः श्वेत श्वेताम्बरधर श्वेतमाल्य विभूषणः श्वेतात्पत्रिरुचिर चामर विजितहं सर्व आव्य सर्वलक्षण लक्षित सर्वाभरण शोभाढ्य सर्वशोभा समन्वित सर्व मंगल मंगल कृते सर्व मंगल मंगल कृते सर्वमङ्गले मङ्गलकृते